अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट अली आपके सामने है और टुडे इस वीडियो में हम शेंजन वीज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे कि शेंजन वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, उसकी अपॉइंटमेंट की फ़ीस कितनी होती है, अगर आप कंसल्टेंट से अप्लाई करते हैं तो आपका कितना एक्सपेंसेस आते हैं, अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो कैसे आपने करना है। तो मुकम्मल होल मेथड आपके सामने हम शेंजन का वीज़ा का आपके सामने बताएंगे कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो मोहम्मद हसीब हमारे साथ हैं, ये मेरे फ्रेंड हैं, तो इनसे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो मोहम्मद हसीब प्लीज़ बताइएगा शेंजन वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, तो क्या बेहतर है कि हम खुद अप्लाई करें या कंसल्टेंट से अप्लाई करवाएं, और अगर खुद अप्लाई करेंगे तो एक्सपेंसेस कितने आएंगे, कंसल्टेंट से अप्लाई करें तो कितने एक्सपेंसेस आ जाते हैं। प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। थैंक यू। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो आज जो है मैं एक शेंजन वीज़ा के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने 4 to 5 मंथ्स अगो अप्लाई किया था। तो मैंने तो खुद ही किया था, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, उसने कंसल्टेंट से भी करवाया था। तो मैं आपको दोनों बता दूंगा कि कितने एक्सपेंस होते हैं और क्या तरीकाकार होता है। तो कंसल्टेंट से तो आपने कुछ नहीं करना होता, जस्ट उसको पैसे पे करे। वो 120 से 150 लेता है। वो कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट होता है, कुछ के ज़्यादा होते हैं, कुछ के कम। तो वो आपको अपॉइंटमेंट आपकी जस्ट बुक कर देते हैं और आपके लिए जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार कर देते हैं। जैसे आपकी होटल बुकिंग करवा देते हैं, जो ट्रैवल प्लान आप उसको बताते हैं कि इससे इसके दरमियान मैंने जाना है, तो आपकी उसी के बीच की टिकट आपकी करवा देता है। और साथ में आपकी इंश्योरेंस करवा देता है। वो कोई उसने करवानी नहीं होती, जैसे ऐसी डमी होती है। तो वो आप खुद भी करवा सकते हैं, लेकिन वो आपकी करवा के आपको अपॉइंटमेंट लेटर सेंड कर देते हैं। आपने जस्ट जाना होता है एम्बेसी में। वही डॉक्यूमेंट जो उसने आपको दिए होते हैं, उसके अलावा अपनी जो पासपोर्ट वगैरह है और BRP यहाँ पे यूके का, तो वो आपको बता भी देता है। वो 4 से 5 डॉक्यूमेंट होते हैं। 2 से 3 तो वही जो वो देता है आपको, और साथ में 2 वो आपने जाके जस्ट सबमिट करवा के आ जाना होता है। तो 60 पाउंड 69 पाउंड आई थिंक वहाँ पे देने होते हैं एम्बेसी फ़ीस जो होती है। तो वो आपका राउंड अबाउट 200 to 220 एक्सपेंस हो जाता है अगर आप थ्रू कंसल्टेंट करवाते हैं। तो मैंने खुद किया था। तो मेरी जो ऑनलाइन VFS की वेबसाइट पे जाके आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है, जिस भी कंट्री की आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आपने जस्ट ये टाइप करना है कि VFS अपॉइंटमेंट इटली इन लंदन, या जिस भी कंट्री की लेनी है VFS अपॉइंटमेंट फ्रांस इन लंदन, तो वो आगे लिंक आ जाता है। उसमें आप जस्ट अपना अगर अकाउंट नहीं बना हो तो अकाउंट बना के डिटेल डाल के, तो आगे वो आपसे जस्ट आपका नेम वगैरह कंफर्म करके, तो आपको स्लॉट्स दे देते हैं। आपका सिटी होता है लंदन या मैनचेस्टर, जहाँ पे हो, तो आपने जहाँ पे अप्लाई करना हो वो सेलेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। उसमें कोई इतना नहीं है। तो उसके बाद जस्ट आपने जाना होता है और वहाँ पे जाके वही एम्बेसी फ़ीस तो सेम ही है, आप जिसके थ्रू भी प्रोसेस करें। तो वो आपका ऑलमोस्ट 100 में आपका हो जाता है अगर आप खुद करते हैं तो। सब कुछ सेम है, लेकिन ये अली भाई आपके साथ जो है वो टिकट की बुकिंग कहाँ से करनी है उसकी वेबसाइट का लिंक, और साथ में booking.com होता है होटल के लिए, वो भी लिंक आपको बता देंगे। उनसे आप बुकिंग कर सकते हैं। कुछ इंश्योरेंस जो आप किसी भी वेबसाइट से 5-7 पाउंड की आपकी मिल जाती है, तो वो आप कर सकते हैं। तो वो जस्ट डमी होती है, फिर आप बाद में अपनी असली टिकट करवा के। तो इसमें सिर्फ एक मसला ये है शेंजन पूरे में, कि जस्ट जो इटली है ना, उसके लिए आपको कन्फर्म चीज़ें लगानी होती है। कन्फर्म टिकट, कन्फर्म आपने होटल बुकिंग, और कन्फर्म ही जो है वो इंश्योरेंस तो होती कन्फर्म है। तो ये चीज़ें आपने, बाकी में जो है वो डमी चल जाती हैं। तो जो यूजुअली लड़के यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो या स्पेन का करते हैं या वो जर्मनी का, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का दे देते हैं, जैसे 3 महीने 2 महीने। तो बाकी प्रोसेस जो है पूरे शेंजन का सेम ही है। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर एम्बेसी जाएँ तो इसका जो रिप्लाई है वो 15 से 20 दिनों में आपको आ जाता है। और जो वीज़ा रेशियो है वो भी ऑलमोस्ट 100% ही है सभी कंट्रीज़ के, अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएँ। तो उसके अलावा जो जब आप ट्रैवल करते हैं, जैसे मैं अभी गया था, तो आपको कोई यूनिवर्सिटी का लेटर नहीं चाहिए, क्योंकि आप 1 या 2 दिन के लिए, मैक्सिमम 3 दिनों के लिए जाते हैं। तो वो तो आप वीकेंड पे भी जा सकते हैं, उसके लिए कोई, सिर्फ आपको पासपोर्ट चाहिए, BRP और आपकी टिकट, दैट्स इट। तो वो आपसे वहाँ पे पूछे भी सही तो यही डॉक्यूमेंट पूछते हैं। इसके अलावा जब आप वापस भी आएँ तो आपसे कोई यूनिवर्सिटी का लेटर नहीं पूछता, क्योंकि 2-3 दिनों में तो वैसे भी क्लास नहीं होती, हफ्ते में 1 आधा दिन या 2 दिन ही होती है। तो ट्रैवलिंग के लिए भी कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं चाहिए। तो वही मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप खुद ही करें, क्योंकि एक तो आपका एक्सपीरियंस भी हो जाता है, आप किसी को बता भी सकते हैं, और दूसरा आपको ईज़ी भी होता है, और एक्सपेंस भी कम है और टाइम भी बच जाता है। अच्छा, इसके अलावा सईद भाई ये भी डिटेल हमारे साथ शेयर करें कि अक्सर स्टूडेंट का वीज़ा जब एक्सपायर और होता है तो वो चाहते हैं कि हम पुर्तगाल मूव कर जाएं, तो वहाँ जाके पेपर अप्लाई कर लें या स्पेन चले जाएं, क्योंकि शेंजन में ये दो कंट्रीज़ ही हैं जो जल्दी पेपर दे देती है। तो वीज़ा की कितनी वैलिडिटी, कितने मंथ वीज़ा रहता हो तो बंदा शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, एक तो जो बंदा न्यू यहाँ पे आता है उसको मिनिमम यहाँ पे 3 महीने होने चाहिए, ये शेंजन की रिक्वायरमेंट है। और 3 महीने का ही BRP रिमेनिंग होना चाहिए आप जब अप्लाई करें, यानी कि 3 महीने यहाँ पे गुजारना है फिर अप्लाई कर सकते हैं, या 3 महीने का रह गया BRP तब कर सकते हैं। 3 महीने से कम BRP रह गया फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। शेंजन का नहीं, किसी भी कंट्री का भी, अमेरिका का, जहाँ का भी करना है, 3 महीने की वैलिडिटी आपकी BRP की होनी चाहिए, फिर आप कर सकते हैं। फिर आप पुर्तगाल जाएँ, जहाँ भी जाएँ, लेकिन आके 3 महीने या 3 महीने का रिमेनिंग आपको चाहिए BRP यहाँ का, शेंजन वीज़ा के लिए।
ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी इनकी 3 वेबसाइट हैं, मतलब वीएफएक्स हो गई, टीएसएल हो गई, ठीक है, जिनसे आप अपॉइंटमेंट अपनी ले सकते हैं। तो क्या इन सब की अपॉइंटमेंट फ़ीस और एम्बेसी फ़ीस सेम ही है या सब की फ़ीसेस डिफरेंस हैं? हाँ, इनकी तकरीबन फ़ीसेस तो सेम ही है, लेकिन जस्ट इनमें फ़र्क ये है कि जो वीएफएस है वो सभी के लिए होता है, जो टीएलएस है वो जर्मनी के लिए है, जो बीएलएस है वो स्पेन के लिए है, फ्रांस के लिए एफएलएस है, इनके अपने-अपने बस हैं 2-3 की। बाकी मैक्सिमम की 18-20 कंट्रीज़ की वो भी इनके इनकी भी आपको मिल जाती है वीएफएस के थ्रू, तो वो सभी का करते हैं। अगर आपने स्पेशल करना है जर्मनी का तो वो आप टीएलएस पे चले जाएँ। अगर स्पेन का करना है वो बीएलएस है, इस तरह से बस। बाकी अपॉइंटमेंट फ़ीस इनकी 20 टू 25 पाउंड के बीच ही, और एम्बेसी फ़ीस भी आपकी 69 है या 72 इसके बीच में ही है। ओके, और आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसके लिए मैक्सिमम एम्बेसी का कितना टाइम रिक्वायर होता है? कितने टाइम बाद आपका पासपोर्ट रिटर्न हो जाता है? इसके बारे में काइंडली इन्फो कीजिएगा। थैंक यू। हाँ, इसका लड़कों का तो 5-7 दिनों में भी, लेकिन जो मिनिमम टाइम है वो आप 15 दिनों का वर्किंग डेज़ रखें, यानी कि 2 वीक्स का, और मैक्सिमम 25 डेज़, इसके बीच में आपका आ जाता है। नॉर्मली 10 से 15 दिनों में आ जाता है आपका, लेकिन मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 25 दिन, इनके अंदर-अंदर आपका पासपोर्ट आपको मिल जाता है। ओके, इसके अलावा एक और लास्ट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाता है, तो रिफ्यूज़ल की क्या रीज़न होती हैं और क्या यूएसए की तरह ये भी शेंजन की भी स्टैम्प रिफ्यूज़ल की आपके पासपोर्ट पे लगती हैं कि नहीं? क्योंकि यूएसए का अप्लाई करते हैं तो उसके अगर रिफ्यूज़ल आ जाता है तो वो जस्ट इतना आपको कहते हैं, सो यू ट्राई नेक्स्ट टाइम, और आपके पासपोर्ट पे कोई भी रिफ्यूज़ल की स्टैम्प नहीं लगती है। तो क्या शेंजन के ही ऐसे ही है, इसकी कोई स्टैम्प वगैरह रिफ्यूज़ल की लगती है आपके पासपोर्ट पे कि नहीं लगती? हाँ, शेंजन का जो है, अगर आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है तो उसकी मेन 2-3 वजह ही होती है। एक तो आप कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं, यानी कि कोई बैंक स्टेटमेंट फेक है, या आपकी कोई डिग्री फेक है, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आप फेक लगाते हैं, यूनिवर्सिटी का लेटर फेक लगा देते हैं, आपकी हॉलीडेज़ नहीं है या इस तरह का कोई भी। और दूसरा उसकी जो मेन वजह होती है वो ये होती है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो उन्होंने, जैसे अभी इटली का है स्पेशली, कि आपने सब चीज़ें कन्फर्म लगानी है, तो आप वो नहीं लगाते, यानी कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है। तो मेन डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही वो रिफ्यूज़ करते हैं। और दूसरा, वो जस्ट लेटर आपको भेजते हैं, लेकिन उनके पास रिकॉर्ड होता है पूरे शेंजन के पास, क्योंकि उन सबका इमिग्रेशन का जो है सिस्टम सेम है 26 कंट्रीज़ का ना आपस में। तो वो मतलब आपका स्पेन का रिफ्यूज़ है, आप अगली दफ़ा जब जर्मनी का करेंगे तो उनके पास रिकॉर्ड शो हो जाता है, बेशक आप उनको बताएँ या ना बताएँ। वो चेक ना करें तो फिर बचत हो जाती है, लेकिन अगर वो चेक कर लें तो उनके पास शो हो जाता है ऑनलाइन ही ना। लेकिन उसके ऊपर रिफ्यूज़ल जस्ट आपको लेटर देते हैं, कोई स्टैम्प वगैरह नहीं करते कि इसका रिफ्यूज़ हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा सिप स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? ये अक्सर स्टूडेंट्स के, अक्सर लोगों के जो शेंजन की अप्लाई करते हैं उनके आ रहे होते हैं, स्टेटमेंट कितने दिनों की होनी चाहिए और मैक्सिमम कितने पाउंड स्टेटमेंट होनी चाहिए अगर आप यूके से अप्लाई करते हैं शेंजन वीज़ा के लिए? यूके से शेंजन के लिए आपकी 2 से 3 वीक की पुरानी हो जाए, और 100 पर डे, अगर आपने 10 दिनों के लिए वहाँ पे जाना है, प्लान देना है, तो वो 1000, 12 दिनों के लिए 1200, यानी कि 100 पर डे, 100 पाउंड पर डे के हिसाब से। अगर वीक का प्लान देना 600, इस तरह से बस 100 पर डे के हिसाब से आप उसमें कर लें 2 से 3 वीक की पुरानी। थैंक यू सो मच गाइस, होप सो इस वीडियो से आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट डिटेल के साथ। थैंक यू सो मच।